We'll start this video with question number 4. Question number 4 is find the value of x in the following equation. So हमने value of x find करनी है. हमारे पास एक equation given है which is log 2 plus log x equals to 1. So अब equation क्या होती है हमारे पास इसमें equal का sign involve हो. So this is an equation and we have to find the value of x in this equation. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे log का रूल अप्लाई करेंगे. log का रूल हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 2 log के सेंटर में प्लस का साइन है दैट मीन्स हमारे पास क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम इस प्लस का साइन को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में. log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1. अब 2 एंड x ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं दैट मीन्स इसको हम सिंगल log में कन्वर्ट करके एंड 2 एंड x जो हमारे पास इसके साथ टर्म्स गिवन है log के साथ उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये हमारे पास log का एक रूल है. 2 log ऐड हो रहे हैं तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो log 2x इक्वल्स टू 1. अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर एक log गिवन है, अगर हमने इस log को यहाँ से ख़त्म करना है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे राइट साइड पे. एंड हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास log की बेस होती है. अगर हमारे पास log की कोई बेस गिवन गई है दैट मीन्स हमारे पास log की बेस क्या है 10. अगर यहाँ पे 2 गिवन है 3 गिवन है तो log की हमारे पास बेस 2 और 3 है. लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है दैट मीन्स हमारे पास log की क्या वैल्यू होती है, बेस 10. तो अब हमारे पास हमने जब log को शिफ्ट करना है राइट साइड पे तो हम जिसकी बेस है उसको शिफ्ट करेंगे. 2x यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा. 1 हमारे पास आ जाता है पावर की फॉर्म में एंड जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इस फॉर्म में. सो 2x इक्वल्स टू 10 विद द पावर 1. जो हमारे पास ये टर्म गिवन है ये बन जाती है हमारे पास पावर, और जो हमारे पास ये बेस है ये हमारे पास ऐसे यहाँ पे टर्म आ जाएगी. नेक्स्ट इज एनी टर्म विद द पावर 1 इज़ द नंबर इट सेल्फ. सो हमारे पास नंबर क्या है 10, हमारे पास पावर क्या है 1. सो हमारे पास किसी भी टर्म की अगर पावर 1 हो तो हमारे पास आंसर अगेन वही नंबर आता है. 10 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 10. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा. 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5. सो सिंपल हमारे पास इसमें लॉग के रूल्स अप्लाई होंगे. अगर प्लस है हमारे पास तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो हमारे पास डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड सेम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डिवीजन में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये हमारे पास एक रूल है, अगर हमने लॉग को शिफ्ट करना है राइट साइड पे, यानी अगर हमने यहाँ से लॉग खत्म करना है तो हमारे पास जो बेस है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे. नेक्स्ट वन इज लॉग विद द बेस 2x प्लस लॉग विद द बेस 2 8 इक्वल्स टू 5. अगेन प्लस का साइन है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे log 2 एंड 8x इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बेस क्या है 2, ये शिफ्ट कर देंगे हम राइट साइड पे. टर्म आ जाएगी 2 एंड पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5. ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास आ जाती है पावर में. सो 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 32. दैट मीन्स हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 32. सो 8 हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 के साथ डिवाइड होगा. 32 डिवाइड बाई 8. सो द आंसर इज x इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट वन इज 81 विद द पावर x इक्वल्स टू 243 विद द पावर x प्लस 2. हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है एंड जब हमारे पास x यानी कि जो हमने टर्म फाइंड करनी है अगर हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे. पावर्स तब तक एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती जब तक हमारे पास बेसिस सेम ना हो. यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पे 81 है तो यहाँ पर भी अगर 81 होगा तब हम x को इक्वल कर सकते हैं x प्लस 2 के. बट यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट है. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेम टर्म. यानी कि यहाँ पे या तो 81 है तो यहाँ पे भी 81 आ जाए. उसके लिए हम क्या करते हैं 3 को अगर हम 4 की पावर लिखेंगे तो हमारे पास 81 के इक्वल होता है एंड सेम बेस 3 विद द पावर 5. यानी कि 3 ऐसा टेबल है अगर हम 3 की पावर 4 रखेंगे तो वो 81 के इक्वल होता है एंड 3 की पावर अगर 5 रखेंगे तो 243 के इक्वल होता है. नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास इनसाइड पावर है वो आउटसाइड पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x. यहाँ पे हमारे पास 5x प्लस 1 ये 2 सेपरेट टर्म्स हैं, यानी कि 5 ने x के साथ भी मल्टीप्लाई होना है एंड 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है. अब यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है दैट मीन्स हमारे पास जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं. 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 2 एंड बेसिस यहाँ पे कैंसिल हो गई हैं. 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 10 एंड क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5x को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. 4x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू 10 एंड माइनस शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे. सो x इक्वल्स टू माइनस 10. नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ साइड्स पे हम अब यहाँ पे अगेन हमारे पास जो हमने फाइंड करना है x पावर की फॉर्म है दैट मीन्स यहाँ पे 27 है, यहाँ पे भी 27 है. इसको हमने किसी एक बेस के इक्वल करना है. सो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 27 के एंड सिमिलरली राइट साइड पे हम 3 रेज़ टू पावर 3. बट ये कब इक्वल होता है जब बोथ टर्म्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जो हमारे पास बोथ टर्म्स एक दूसरे के सामने हो बट ये हमारे पास अभी डिनोमिनेटर में एंड ये हमारे पास न्यूमरेटर में. सो हम क्या करेंगे इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे. और जब हम कोई टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारे पास पावर का साइन ऑपोजिट हो जाता है. यानी कि यहाँ पे है 1/3 रेज़ टू पावर 3. तो जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव है सो नेगेटिव हो जाएगी. 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल्स x माइनस 6 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 3. अब बिकॉज हमारे पास बेसिस सेम है 3 3 कैंसिल हो जाएंगी, पावर्स हमारे पास आ जाएंगी इक्वल.
-3x-6 = 3। सो -3 हमारे पास x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड -6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 18 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, 3 - 18 = -15, x = 5। नेक्स्ट वन इज log 5x - 10 = 2। अगेन हमारे पास सिंपल, यहाँ पे सिंपल टर्म गिवन है, सो अब हम क्या करेंगे, log को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है राइट साइड पे। कैसे शिफ्ट करेंगे, जो हमारे पास इसकी बेस है और बेस हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे बेस 10 है, सो शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे 10 विद द पावर 2। ये टर्म हमारे पास पावर आ जाती है। नेक्स्ट सिंपल 10^2 = 100। 10 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, 100 + 10 = 110 एंड x = 22। नेक्स्ट इज log x + 1 with the base 2 minus log x - 4 with the base 2 = 2। बोथ टर्म्स हमारे पास, बोथ टर्म्स के सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है, दैट मीन्स हम इसको सिंगल log विद द बेस 2 लिख के इन बोथ टर्म्स को डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। x + 1/x - 4 = 2। अब नेक्स्ट टर्म में क्योंकि हमने log का साइन है तो हम करना है इसको 2 हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, 2 विद द पावर 2। सो x + 1/x - 1 = 2^2, 2^2 = 4। अब बिकॉज सेंटर में इक्वल का साइन है, सो हमारे पास x - 4 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, 4x - 4 4 = 16। सिमिलर टर्म सेम साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, 4x - x एंड 1 + 16। सो x = 17/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। अब हमारे पास लॉगरिथमिक टेबल एंड लॉगरिथमिक फार्मूलाज उन्हें यूज़ करके वैल्यूज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की। 3.68 × 4.21/5.234, बिकॉज हमें लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करना है, दैट्स वाई हम यहाँ पे लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग हम यहाँ पे लेंगे एंड अब हमारे पास लॉग का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है उसको हम एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे एंड जो हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में उसको हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। 3.68 एंड 4.21 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने सेपरेट एडिशन के फॉर्म में लिख दिया एंड 5.234 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, सो इसको हमने यहाँ पे माइनस की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में सिंपल हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। log 3.68 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5658। log 4.21 की वैल्यू आएगी 0.6243। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं एंड log 5.234 की वैल्यू है 0.7191। सो फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन टर्म्स को हम ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7191 से, सो 0.4710 आ जाएगा। अब हमारे पास हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, सो इसका हम ले लेंगे एंटी लॉग, बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास लॉग खत्म हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास लॉग है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। जब लॉग हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, तो हम लॉग का क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। शिफ्ट प्लस लॉग, ये हमारे पास कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्लस लॉग है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हम एंटी लॉग ले सकते हैं। एंटी लॉग ऑफ 0.4710 = 2.95। सो हमने फर्स्ट लॉग लेना है, फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं लॉग के एंड देन लास्ट में हमने ले लेना है इस टर्म का एंटी लॉग। नेक्स्ट इज 4.67 × 2.11 × 2.397। अगेन यहाँ पे फॉर्मूलाज, बिकॉज तीनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इन तीनों को हम एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे। तीनों टर्म्स का हम यहाँ से कैलकुलेटर से लॉग ले लेंगे एंड जो हमारे पास ये आंसर आएगा इसका हम लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 1.3745 = 23.68। ये आप लेते हैं कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करके प्लस लॉग। नेक्स्ट में हमारे पास पावर रूल है, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड 1 टर्म डिवाइड हो रही है एंड हमारे पास यहाँ पे इस टर्म की पावर भी है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है उसको एडिशन की फॉर्म में, जो हमारे पास डिवाइड हो रही है उसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। एंड क्योंकि हमारे पास इस टर्म की पावर है, तो हमारे पास लॉग का एक रूल क्या है कि जिस टर्म की पावर होती है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं उस टर्म से पहले। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास log 20.46 टर्म आ गई एंड 2 हमारे पास शिफ्ट हो गया लॉग से पहले। यहाँ पे हमने तीनों टर्म्स का ले लिया लॉग। फर्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.1284। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.34। नेक्स्ट वन इज क्यूब रूट 9.364 × 21.64/3.21। अगेन लॉग ले लेंगे हम यहाँ पे बोथ साइड्स पे। जब लॉग लेंगे तो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है एंड 1 टर्म डिवाइड हो रही है, बट यहाँ पे हमारे पास पावर भी है, तो ये पावर हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी इस टर्म से पहले। जिस टर्म के ऊपर पावर होती है उस टर्म से पहले शिफ्ट होगी। हर टर्म के साथ हम 1/3 नहीं लिखेंगे, हम जस्ट 1/3 लिखेंगे 9.364 से पहले यहाँ पे। एंड बाकी टर्म्स हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लिख देंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0.9711 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड 1.1525 का लास्ट में हम एंटी लॉग ले लेंगे। शिफ्ट प्लस लॉग = 14.2। Question number 6 is the formula to measure the magnitude of earthquake is given by m = log A/A0 with the base 10. If amplitude is 10,000 and reference amplitude is 10, what is the magnitude of the earthquake? Basically हमने magnitude find करना है earthquake का, हमारे पास formula given है, amplitude भी given है हमारे पास एंड reference amplitude भी given है। A and A0 both values given है, जैसे हमने values put करके values find करनी है।
सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10,000 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1000। लॉग को हमने यहाँ से ख़त्म करना, तो लॉग ख़त्म कैसे होगा, बेस 10 है। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर यहाँ पे बेस एंड टर्म इक्वल हो तो हमारे पास जो आंसर क्या आता है, पावर के इक्वल। तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अब बेस एंड ये टर्म इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो आंसर इज द पावर विच इज़ 3। Question number 7 is Abdullah invested rupees 1 lakh in a savings scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of the investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation y equals to 1 lakh 1.05 raised to power t and t is greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be double. So Abdullah ने 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की एंड पर एनम मीन्स ईयर, हर साल उसको 5% इतना हमारे पास रेट है, इतना उसको इंटरेस्ट जो है नहीं कि इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल वैल्यू उसकी इन्वेस्टमेंट की टी ईयर्स के बाद है वाई, यानी कि हमें नहीं पता कि ये इतना उसको प्रॉफिट है रुपीज़ की फॉर्म में, यहाँ पे परसेंट की फॉर्म में गिवन है ना, तो इतना रुपीज़ की फॉर्म में उसको प्रॉफिट है जो कि हमें नहीं बताया। एंड टी ईयर्स यानी कि इतने साल बाद उसको इतना प्रॉफिट हुआ। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, हमने ये फाइंड करना है कि कितने साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। यानी कि अगर हमने ये फाइंड करना है वाई की वैल्यू, तो डबल अभी इतने उसने इन्वेस्टमेंट किया तो इससे डबल कब कितने साल बाद होगी। यानी कि वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लाख है, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 लाख है तो वाई की वैल्यू क्या हम रखेंगे 2 लाख, बिकॉज उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कितने साल बाद डबल होगी और हमने ये फाइंड करना है वाई की वैल्यू। दैट मीन्स हम यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, डबल, विच इज़ 2 लाख। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने फाइंड करना है कि कितने साल बाद डबल हो जाएगी वैल्यू से। इसका डबल क्या होता है 2 लाख। सो वाई की वैल्यू 2 लाख है, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 2 लाख से, द आंसर इज़ 2। नेक्स्ट लेंगे हम लॉग बोथ साइड्स पे, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एंड हमने लॉग लेना बोथ साइड्स पे। लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग 1.05 रेज़ टू पावर टी। अब लॉग का क्या रूल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यू होती है जो हमें फाइंड करनी है उसको शिफ्ट कर देते हैं स्टार्ट में टी। तो लॉग 2 हमारे पास क्या है 0.3010 एंड लॉग 1.05 क्या है हमारे पास 0.0212। 0.3010 को डिवाइड करेंगे 0.0212, सो द आंसर इज़ 14.2 ईयर्स, यानी कि इतने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, विच इज़ 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 इज हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन अल्टीट्यूड। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग फार्मूला T equals to Ti multiply 0.97 raised to power h over 100. Calculate the temperature at an altitude of 500 meters. So हुरिया एक माउंटेन हाइक कर रही है जहाँ पे टेम्परेचर 3% डिक्रीज हो रहा है हर 100 मीटर के बाद। एवरी टाइम शी कवर्स 100 मीटर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3%। इनिशियल टेम्परेचर सी लेवल पे है 20 डिग्री। फार्मूला उन्होंने हमें बता दिया, हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है 500 मीटर आल्टीट्यूड पे, यानी कि हमने बताना है कि 500 मीटर पे टेम्परेचर कितना है। फार्मूला गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है 20, हाइट हमारे पास गिवन है 500 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 5, सो वैल्यू 0.97 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 0.868। सो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.868 से, तो आंसर इज 17.36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास टेम्परेचर है जो 500 मीटर आल्टीट्यूड पे होगा हमारे पास।